ये भी एक बड़ा समझ से ताल्लुक़ रखने वाला मामला है कि अगर कोई मेरा पैरोकार है तो मैं उसको कुरान के रास्ते पे लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वजह है कि वो उस रास्ते पर नहीं चल रहा। तो या तो इसमें ये चीज़ साबित होती है कि मैं ख़ुद कुरान के रास्ते पर नहीं हूँ, तो इसकी वजह ये है कि मेरा पैरोकार भी नहीं है। तो अगर मैं ख़ुद कुरान के रास्ते पर हूँ तो ला मुहाला जो मेरा पैरोकार है, मेरा मुरीद है, मेरा फॉलोअर है, वो फिर उसी रास्ते पर चलेगा। ऐसे ही देखने में आता है। ऐसे तो नहीं होता कि लीडर इस सिमत पर जा रहा हो और जो उसका फॉलोअर है दूसरी सिमत में जा रहा हो। ये एक बड़ा वाज़ेह आम जनरल असूल वज़ा किया जाता है। तो अभी आप देखें कि कुरान में बड़ा वाज़ेह हुक्म आ गया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरक़े में न पड़ो। अब हम लोग इस बात के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? अगर कोई एक आम बंदा है, जब वो ये चीज़ सुन लेता है कि कुरान करीम में इसका हुक्म आ गया कि आपने तफ़रक़ात से बचना है, आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, तो उसके बावजूद वो अगर किसी फ़िरक़े का हिस्सा है, वो दीन के बजाय यानी मज़हब के बजाय वो अपने मसलक को फ़ोकियत देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस दुकान में कोई मसला है। आपको उसके गोदाम में जाके देखना होगा कि जो बैक एंड पे लोग हैं, क्या आया वो इन मसाइल से मुबर हैं या वो इन मसाइल को हल कर चुके हैं। तो जब आप ये हल करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो फ्रंट फेस जो डिस्प्ले है, ये मसला उसका नहीं है, ये मसला पीछे बैक एंड पे चल रहा है। होता ऐसे है कि अगर आज आप अपने मुल्क में से दफ़ा 302 ख़त्म कर दें तो आपको हर चौक पे 10 बंदों की लाश मिलेगी। कानून नहीं है कि अगर कोई किसी को मारेगा तो सज़ा नहीं है। लेकिन ये जो माशरा एक दूसरे को मारने से रुका हुआ है, हर शख्स की माशरे में अनाद होती है, कोई ना कोई उसका रकीब होता है और उसके साथ उसके खिलाफात भी चल रहे होते हैं, खा लफ्ज़ी हों या दीगर और मामलात में हों। तो उस रकीब को मारने की कोशिश वो शख्स ज़रूर करता है। अगर वो प्रैक्टिकली नहीं कर सके तो अपनी सोच में ज़रूर करेगा कि मैंने इससे बदला लेना है, जो उसने मेरे ख़िलाफ़ बातें की हैं, मैं इसका कोई ना कोई इससे रिवेंज लूँगा। लेकिन अब उस रिवेंज और उस अमल के दौरान जो आड़े चीज़ आती है वो आपका कानून आता है कि आपने कानून वज़ा कर दिया कि अगर एक शख्स किसी दूसरे शख्स को मारेगा तो कानून उसको सज़ा देगा। और कानून सज़ा क्या दे रहा है कि वो उसको फांसी भी दे रहा है, उसको उम्र कैद भी दे रहा है, या दियत के चक्कर में हो सकता है उसकी आधी से ज़्यादा जायदाद चली जाए। तो ये जो चंद चीज़ें हैं ये आड़े आ रही हैं उस शख्स के कि वो किसी और को कत्ल नहीं कर रहा। अभी जब तफ़रक़ा वाली आयत बयान की जाती है तो आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, आपने आयत तो बहुत दफ़ा सुनी होगी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, लेकिन इससे आगे नहीं आपको बताया जाता। यहाँ तक आगे मामलात को रोक दिया जाता है। जो फॉलोअर्स होते हैं उनको सिर्फ ये समझाया जाता है कि आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है और तफ़रक़ा नहीं करना, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर आप तफ़रक़ा करेंगे तो सज़ा क्या है। तो जब तक आप सज़ा नहीं बताएंगे तो फिर एक आम शख्स तो कहेगा यार क्या है, एक चीज़ कुरान में आ गई कि तफ़रक़ा नहीं करना, लेकिन इसके ऊपर कोई सज़ा जज़ा का अमल नहीं हुआ। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उस सज़ा को खोल के बयान किया जाए। ये जो आया मुबारक है ये 102 नंबर आया मुबारक है, लेकिन आप अगर इसमें ये 103 नंबर आया मुबारक है सूरह आल इमरान की, आप अगर 105 नंबर आया मुबारक पे जाएँ तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि और तुम उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने वाज़ेह हुक्म होने के बावजूद तफ़रक़ा डाला और इख्तिलाफ़ में पड़े, उन्हीं के लिए सख्त अज़ाब है। अभी अगर ये इन दो आयतों को साथ जोड़ के बयान कर दिया जाए, अगर वातसिमू बिहब्लिल्लाह आपने बयान की है तो आप वला तकूनु कल्लज़ीना को भी बयान करें, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि यार अगर हम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे तो फिर तो हम अज़ाब का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत अल्फाज में वाज़ेह अंदिया दे दिया, और तुम उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने वाज़ेह हुक्म होने। अब वाज़ेह हुक्म कहाँ पर आया? वो वातसिमू बिहब्लिल्लाह की सूरत में आ गया, और अल्लाह कहते हैं कि इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद भी जिन्होंने तफ़रक़ा डाला और इख्तिलाफ़ में पड़े उनके लिए सख्त अज़ाब है। तो जब आप अज़ाब का अंदिया बताएंगे लोगों को कि इस अभी कई लोगों के जहनों में ये भाम है कि हमें नमाज के ऊपर अजर मिलेगा,
लेकिन उनके जहन में ये भाम मौजूद है। आप बेशक जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलें, उनसे पूछें, उनको देखें, उनको सुनें, आपको पता चलेगा कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि तफरकाबाजी के ऊपर सज़ा क्या मिलेगी। तो जब लोगों की इल्म में, नॉलेज में ये बात आप लेकर आएंगे, उन्हें पता चलेगा कि इसके ऊपर अल्लाह ताला की सख्त सज़ा मिलेगी हमें, तो फिर वो इस तफरकाबाजी से इजतनाब करेंगे।